के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसके अंदर हमारे पास 5 तरह के टाइप्स होंगे और वो कौन कौन से हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड द लास्ट वन इज पेड अप कैपिटल। इन पांचों पॉइंट्स को हम लाइन वाइज करेंगे विद एग्जांपल्स। ऑथोराइज्ड कैपिटल का जो दूसरा नाम है वो है नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड को हम दो अलग अलग नाम से भी और पुकार सकते हैं, वो कौन से हैं? नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। अब इसके अंदर हम ये अज्यूम करेंगे कि कंपनी के पास 1000 शेयर्स है और एक शेयर 10 रुपए का है, 10 रुपीज ईच हो गया। तो जो 1000 शेयर्स हैं, कंपनी इस 1000 शेयर्स तक की अमाउंट पब्लिक से मंगवा सकती है। मतलब 1000 शेयर्स से एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। इसको बाद में हम चेंज करवा सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ चेंजेस करने के बाद, बट फिलहाल के लिए कंपनी की पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ कंपनी के पास अभी फिलहाल के लिए 1000 शेयर्स हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, तो 10,000 कंपनी पब्लिक से मनी को रेस्ट या कैपिटल को रेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास इशूड कैपिटल। अब कंपनी को जितने पैसों की नीड होगी कंपनी उतने शेयर्स को इशू करेगी। अब कंपनी को कितनी नीड है? 5000 रुपीज की नीड है, तो कंपनी क्या करेगी? 1000 शेयर्स में से 500 शेयर्स को ऑफर करेगी, मतलब कंपनी पब्लिक को इशू करेगी 500 शेयर्स और पर शेयर 10 रुपीज का ईच है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? ₹5000। मतलब कंपनी को 5000 रुपीज मिलेंगे पब्लिक से या शेयर होल्डर से। इसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल आएगा। फर्स्ट था ऑथोराइज्ड कि कंपनी कितने पैसे मंगवा सकती है अपने शेयर होल्डर से। नेक्स्ट था हमारे पास इशूड कि कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए, और सब्सक्राइब के अंदर क्या आएगा कि कंपनी कितने शेयर के जो कंपनी ने शेयर इशू की है उसमें से पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया। सब्सक्राइब के अंदर क्या है कि 500 शेयर्स पब्लिक ने कंपनी ने पब्लिक को इशू किया, लेकिन पब्लिक के द्वारा सिर्फ 450 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया और एक शेयर 10 रुपए का एक है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया? ₹4500। कि कंपनी ने तो 500 शेयर इशू किए थे क्योंकि कंपनी को 5000 रुपए की नीड थी, लेकिन पब्लिक के द्वारा जो शेयर को अप्लाई किया गया वो कितने किए गए? सिर्फ 450 शेयर्स। तो इस दौरान कंपनी को कितने पैसे आएंगे? 4500 रुपीज आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास दो फर्दर पॉइंट्स रहेंगे, कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप के अंदर क्या है कि कंपनी ने कितनी अमाउंट तक पेमेंट मंगवाई है। अब यहाँ पर हमारे पास 10 रुपीज ईच था, तो कंपनी ने 10 रुपए ना बुलाकर सिर्फ इसका कुछ हिस्सा पब्लिक से मंगवाया। तो पब्लिक ने या शेयर होल्डर ने 450 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने 10 की बजाय 5 रुपए तक पेमेंट मंगवाई, 5 रुपीज ईच। सिर्फ 5 रुपए तक कंपनी ने पब्लिक से पेमेंट मंगवाई। तो 450 into 5 कितना हो गया हमारा? ₹2250, 2250 रुपीज। मतलब कंपनी ने 2250 रुपीज पब्लिक से मंगवाई। अब नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल के अंदर हम क्या करेंगे? इस 450 शेयर्स का, जो ये 450 शेयर्स हैं, इसके दो टुकड़े कर देंगे। एक कर देंगे 400 और दूसरा करेंगे 50। अब 400 ऐसे शेयर होल्डर हैं
जिन्होंने पूरी पेमेंट कर दी और 50 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं की। तो 400 वालों ने पेमेंट कर दी तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, जितनी कंपनी ने क्या किया मंगवाई है। तो 400 इंटू 5 हमारे पास कितना आ गया 2000 रुपीज़। तो 2000 रुपीज़ कंपनी को पैसे मिल गए, मतलब शेयर होल्डर द्वारा ये 2000 रुपये पे किए गए थे। तो पेड अप कैपिटल हमारा क्या आ गया 2000 रुपीज़ आ गया। और इस 50 वालों ने कोई पेमेंट नहीं की तो इसे हम नाम क्या देंगे कॉज इन एरियर। और अगर इस 50 शेयर होल्डर वालों ने कोई पेमेंट कंपनी को नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट इनको क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट हो गए, इन्होंने पेमेंट नहीं की और पेमेंट ना करने के लिए इनको पेनल्टी पड़ेगी। और वो पेनल्टी कौन सी होगी 10% की। कि अगर तो कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन किया हुआ तो इनको उस रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना किया हो तो इनको 10% का क्या करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कोलजिन एरर के ऊपर पे करना पड़ेगा। तो कोलजिन एरर के ऊपर जो इंटरेस्ट का रेट लगेगा वो कितना होगा 10% का होगा। और अगर इन्होंने इस 10% इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की तो क्या होगा इनके जो शेयर्स हैं, जो ये 50 शेयर्स हैं, इससे कंपनी क्या कर देगी फॉरफिट कर देगी। फॉरफिट का मतलब क्या होता है कैंसिल। जो 50 शेयर्स हैं इनको कंपनी क्या करेगी कैंसिल कर देगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट निकल कर आएगा। यहाँ पर कॉल्ड अप किया हमने और कॉल्ड अप के अंदर क्या आती है सिर्फ 5 ईच कि कंपनी तो पैसे मंगवा सकती 10 रुपये तक, लेकिन कंपनी ने कितने मंगवाए 5 रुपये तक, और जिसे हमने नाम क्या दिया कॉल्ड अप कैपिटल दिया। और कंपनी ने 5 रुपये वाली कॉल नहीं मंगवाई तो इसे हम क्या कहेंगे अनकॉल्ड अप कैपिटल। जो कंपनी ने मंगवा लिया ये कॉल्ड अप होगा, जो कंपनी ने नहीं मंगवाया उसे हम क्या कहेंगे अनकॉल्ड अप कैपिटल करेंगे। तो अभी इस पांचों पॉइंट्स को एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं। पहला ऑथोराइज्ड कि कंपनी कितने मनी को कितनी कैपिटल को रेज कर सकती है शेयर को इशू करने के बाद, मतलब मैक्सिमम कितने शेयर्स को इशू कर सकती है। नेक्स्ट इशू कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, मतलब कंपनी ने पब्लिक में कितने शेयर्स को ऑफर किया। सब्सक्राइब पब्लिक द्वारा या शेयर होल्डर के द्वारा कितने शेयर्स को खरीदा जा रहा है। उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल कि कंपनी ने कितने पैसों को मंगवाया, कितने रुपीस तक मंगवाया, और पेड अप शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी को कितनी पेमेंट आ रही है। तो इसको एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट किसी ने नहीं मारना क्योंकि स्क्रीनशॉट फोन के अंदर धरा का धरा रह जाता है। तो इसीलिए आपने क्या करना है सिर्फ इसको लिख लो, फिर हम आगे करते हैं। अब इसके बाद हम इसके मीनिंग वगैरह करेंगे। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का मीनिंग क्या है, मैक्सिमम अमाउंट द कंपनी कैन रेज फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, कि जो कंपनी है मैक्सिमम अमाउंट तक अपने लाइफ टाइम में शेयर होल्डर से कितनी अमाउंट को रेज कर सकती है। इशूड के अंदर क्या आएगा एक्चुअल अमाउंट द कंपनी रेजेस फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, एक्चुअली जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से कितने पैसे मंगवा रही है। सब्सक्राइब के अंदर क्या आएगा द अमाउंट रिसीव थ्रू अ शेयर सब्सक्रिप्शन, कि पब्लिक द्वारा जितने शेयर के लिए सब्सक्राइब किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कंपनी को कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है। कॉल्ड अप के अंदर क्या आएगा वैल्यू ऑफ अमाउंट कॉल्ड अप ऑन फेस वैल्यू। कॉल्ड अप ऑन फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू 10 रुपये थी लेकिन कितने मंगवाए गए 5 रुपीज, और वो हमारा क्या हो गया कॉल्ड अप हो गया। नेक्स्ट है पेड अप,
पेमेंट मेड बाय शेयर होल्डर ऑन शेयर बेसिस, कि शेयर के बेसिस पर, मतलब जो 400 और 50 याद आ रहा, हमने अलग अलग किए थे 450 के, हमने दो हिस्से किए, एक 400 एक 50। तो इन शेयर के बेसिस पर हमें जो पेमेंट आ रही है हम उससे क्या कहेंगे, पेड अप कैपिटल कहेंगे। अब इसके बाद लास्ट रह गया हमारे पास जो पेड अप कैपिटल है वो लेस देन और इक्वल्स टू कॉल्ड अप की होगी, और जो कॉल्ड अप है वो लेस देन और इक्वल्स टू सब्सक्राइब कैपिटल के अकॉर्डिंग होगी, और सब्सक्राइब लेस देन और इक्वल्स टू इशूड, और इशूड लेस देन और इक्वल्स टू ऑथोराइज्ड कैपिटल। यहाँ पर हमारे क्लासिफिकेशंस खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की ओर जाएंगे। Yeah.